हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। मैं हूँ चेतना और सिलाई सूत्र बाय चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और एक नया क्लासेस भी लेके आए। तो आप सभी को पता ही है कि हमारा बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास था, वो हमारा खत्म हो चुका है और उसके सारे चार्ट और थियरी भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अगर आप बाई करने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो वो क्लास तो हमारा खत्म हो गया, बट आज से हम अपना जो नया कुर्ती क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारे कुर्ती क्लास का पहला दिन है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कुर्ती क्लास में। तो आज हम जो कुर्ती सीखने वाले हैं उसकी मैं आपको यहाँ पे पेपर ड्राइंग बता देती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले कुर्ती सीखेंगे वो सीखेंगे पैक नेक कुर्ती। ठीक है, तो ये हमारे पैक नेक कुर्ते हैं। यहाँ पे मैंने दो ड्राइंग कर रखी है, उसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी। तो यहाँ पे हमारा पैक नेक है, यानी फ्रंट भी पैक है और हमारा जो बैक है वो भी हमारा पैक है। अब यहाँ पे मैंने जो दो कुर्ती की ड्राइंग करी है, ठीक है, उसमें उसमें ये पहली वाली जो कुर्ती है वो ऐसे सीधी सीधी लग रही है। सीधी सीधी क्यों लग रही? क्योंकि पहली वाली जो कुर्ती है उसमें हमारा कट हमारे वेस्ट के यानी हमारी जो रेगुलर कट होती है कुर्तियों में उससे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट, जहाँ पे भी हमारी वेस्ट स्टार्ट होती है वहां से हमारी ये कुर्ती का कट होगा और वहां से हमारी ऐसी कुर्ती सीधी स्ट्रेट होगी। ठीक है, तो ऐसी कुर्ती भी आप बना सकते हो। और दूसरी जो कुर्ती है उसमें हमारा यहाँ पे जो कट है वो रेगुलर साइड, यानी जो भी हमारी रेगुलर कुर्ती होते हैं उसमें जहाँ पे भी कट होता है हमारे हिप के आसपास, उसी तरह यहाँ पे कट रहेगा और इस तरीके से ये कुर्ती रहेगी। तो ये हम कुर्ती यहाँ पे दोनों टाइप की कुर्ती सीखेंगे। तो आज हम जो कुर्ती सीखने वाले हैं वो यहाँ इस टाइप की कुर्ती सीखने वाले हैं। ठीक है, ये जिसपे हमारा कट वेस्ट के पास से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, अब ये वाली जो कुर्ती उसी लोगों को अच्छी लगेगी जिसकी बॉडी फ्लैट है या फिर एकदम रेगुलर एक जैसी बॉडी है। अगर आपका टमी का पार्ट है, आपकी हिप ज्यादा है, तो आपको ये वाली कुर्ती अच्छी नहीं लगेगी, आपको ये रेगुलर कट वाली ही कुर्ती पहननी पड़ेगी। इतना हमारा क्लियर होगा। ठीक है, अब ये कुर्ती तो हम क्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमें कुर्ती का मेजरमेंट यानी कुर्ती बनाने के लिए हमें कौन से मेजरमेंट जरूरी है और वो मेजरमेंट को हमें कैसे लेना है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें हमारी कुर्ती के लिए कौन से मेजरमेंट लेने हैं और वो किस तरीके से लेने हैं। तो अब हम यहाँ पे कुर्ती का मेजरमेंट कैसे लेना है वो देखेंगे। तो उसके लिए हमें मेजर टेप को हमारा ये जो नेक वाला पार्ट और ये जो शोल्डर वाला पार्ट है उस दोनों के सेंटर में हमें मेजर टेप को सेट करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें मेजर टेप को हमारे ये जो एपेक्स वाला पॉइंट है यहाँ से हमारी चेस्ट के ऊपर ऐसे सेट करना है। और यहाँ पे हमें पहला जो मेजरमेंट लेना है वो है हमारा शोल्डर टू एपेक्स। अगर आप यहाँ पे आर्म होल डार्ट लेना चाहते हो तभी आपको यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना है। अगर आप यहाँ पे आर्म होल डार्ट नहीं लेना चाहते तो आपको ये शोल्डर टू एपेक्स वाला मेजरमेंट नहीं लेना। इतना हो जाने के बाद तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट आ रहा है 10.25 इंच। तो ये मेरी जो चेस्ट है उसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, तो ये मेरा शोल्डर टू एपेक्स। उसके बाद हमें मेजर टेप को हमारे चेस्ट के यानी लोअर चेस्ट पे कुछ इस तरीके से रखना है। उसके बाद यहाँ से हमें जहाँ पे भी हमारा लोअर चेस्ट आ रहा है वहां से हमें 2 इंच नीचे ऐसे मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही ये जो पिन है वो लगा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो मेजरमेंट आ रहा है वो है 50.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक जो पिन है वो लगा दी जिससे कि मुझे यहाँ पे वेस्ट की जो मार्किंग है वो मुझे मिल सके। तो हमें आपको भी आपका लोअर चेस्ट से 2 इंच नीचे जाना है और यहाँ पे से मार्क करना है, वहीं पे आपकी कुर्ती की वेस्ट होगी। उसके बाद हमें मेजर टेप को कुछ इस तरीके से रखना है और यहाँ पे हमें ये जो हमारा बस्ट वाला पार्ट है उसका जो सेंटर पॉइंट है यानी ये जो पूरा बस्ट है उसका ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे हमें ऐसे ले आना है, यहाँ से यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं एक पिन लगा देती हूँ ताकि मुझे यहाँ पे मेरा कितना मेजरमेंट आए वो मुझे दिखने में यानी चेक करने में आसानी रहे। तो ये मेरा प्रॉपर सेंटर ही है। फिर से एक बार चेक करती हूँ, ये मेरा सेंटर है यहाँ पे मैं एक पिन लगा देती हूँ। अब इतना मेजरमेंट हो जाने के बाद आपको मेजर टेप को ऐसे छोड़ के मेजरमेंट जो लेंथ है उसका मेजरमेंट नहीं लेना, आपको यहाँ से ऐसे पकड़ना है
आपको जैसे आपने शोल्डर टू अपेक्स, लोअर चेस्ट ऐसे मेजरमेंट लिया वहीं पे ऐसे रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे रखना है और ऐसे ले जाते हुए आपको अपनी जो लेंथ है उसका मेजरमेंट लेना है, ठीक है। अगर आप अब यहाँ पे आप ऊपर से छोड़ दोगे तो चलेगा, आपको यहाँ पे पकड़ के रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टैप से चिपका दिए जिससे कि मेरी ये जो टैप है वो नीचे ना आए और मुझे ये सारे मेजरमेंट एकदम परफेक्ट तरीके से मिले। तो ठीक है, इस तरीके से मैं अपनी जो लेंथ है वो डिसाइड कर दी हूँ। 42 इंच नी से मेरी लेंथ थोड़ी नीचे है, आप चाहो तो यहाँ पे जितनी लॉन्ग रख सकते हो। हम ये आज जो कुर्ती सीखेंगे उसके साथ जो पैंट है वो भी सीखेंगे और उस वाले पैंट के साथ हमें लॉन्ग कुर्ती होती है वही सही लगती है, इसी वजह से यहाँ पे हम जो कुर्ती की लेंथ है वो ज्यादा भी रख सकते हो, रखनी है, ठीक है। इतना हमारे ये जो लेंथ के मेजरमेंट है वो हो गए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपने शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट ले लिया। उसके बाद आपका ये जो आपने जो पिन सेट करी लोअर चेस्ट से नीचे वो आपको मेजरमेंट ले लेना है, ऐसे यहाँ से ऐसे। उसके बाद आपने ये जो पिन सेट करी यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका कितना मेजरमेंट आ रहा है वो भी आपको यहाँ पे चेक करना है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 23 इंच, यहाँ पे ऐसे मैं सेट करूंगी और यहाँ पे तो मेरा आ रहा है 23 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 23 इंच, यहाँ पे 50.5 इंच, यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाला मेजरमेंट है 10.25 इंच और जो फुल लेंथ है उसका जो मेजरमेंट है मेरा 42 इंच। तो इतना हमारी ये लेंथ की मार्किंग हो गई। तो अब मैं यहाँ से ये जो मेजर टेप है वो हटा यहाँ से ऐसे निकाल देती हूँ। अब उसके बाद हमें यहाँ पे हमारे नेक राउंड का भी मेजरमेंट लेना। तो नेक राउंड का मेजरमेंट हमें बहुत ऊपर से भी नहीं लेना और नीचे से भी नहीं लेना। मेजर टेप को हमें यहाँ पे ऐसे सेट करना है और यहाँ पे हमें हमारे नेक राउंड का मेजरमेंट लेना। ये जो मेजरमेंट है ना ही बहुत टाइट हो ना ही बहुत लूज हो, ठीक है। ये आपको रेगुलर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 11.75 इंच। तो ये उसके बाद हमें यहाँ पे हमारे शोल्डर का मेजरमेंट लेना। तो शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए हमें मेजर टेप को यहाँ से शोल्डर के पिछले वाले पार्ट पे यहाँ से ऐसे रखना है और यहाँ पे ऐसे मार्क कर ऐसे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो शोल्डर टू मेजरमेंट आ रहा है वो है मेरा 13 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारे चेस्ट का मेजरमेंट लेना। तो मेजर टेप को हमें यहाँ से ऐसे हमारे जो चेस्ट है उसके ऊपर से ऐसे लेना है और हमें यहाँ पे हमारे चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। हमारी जो मेजर टेप हो कहीं से भी मुड़ी हुई ना हो वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 33 इंच। उसके बाद हमने ये जो यहाँ पे मार्क करी थी जो ब्रेस्ट वाली लोअर चेस्ट से 2 इंच नीचे, तो हमें यहाँ पे ऐसे रखना है क्योंकि हमने मेजर टेप को ऐसे रखा था यहाँ पे। और यहाँ पे जहाँ पे भी ये पिन है वहां पे हमें ऐसे मेजर टेप को सेट करना है ऐसे। और यहाँ पे हमें हमारा जो मार्क है मेजर टेप का वो लिखना है। तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आ रहा है 27 इंच। तो ये मेरा वेस्ट राउंड का मेजरमेंट हुआ वेस्ट वाली लेंथ पे। अब ये जो यहाँ पे हमने जो एक स्पिन लगाई थी हमारे हिप लेंथ की, तो वहां पे भी हमें अपने हिप राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो ये वाला मेजरमेंट भी आपको ना बहुत टाइट लेना ना ही बहुत लूज लेना है। आपका ये जो शोल्डर ये जो हिप वाला पार्ट है यहाँ उसके सेंटर पे यहाँ पे ऐसे ले जाते हुए आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेजरमेंट कितना आ रहा है 34.5 इंच। यहाँ से मेरी परफेक्ट आ रही है। तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आ रहा है 34.5 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारे स्लीव का मेजरमेंट लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने जहाँ से अपने शोल्डर का मेजरमेंट लिया था वहीं से ही हमें यहाँ पे मेजर टैप को सेट करना है। तो ये डबल साइडेड टैप है वो मैं यहाँ पे फिर से चिपका दूंगी और जहां पे भी हमने शोल्डर का मेजरमेंट लिया था वहां पे ऐसे रखूंगी। उसके बाद यहां से हमें मेजर टेप को ऐसे हमारे हाथ पे ले जाना है। उसके बाद हमें हाथ को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें मेजर टेप को रखना है। और यहाँ पे हम जो स्लीव है वो 3/4 रखने वाले यानी एल्बो से नीचे। तो यहाँ पे मुझे जो स्लीव है वो यहाँ तक चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ तक मेरा मेजरमेंट कितना आ रहा है, 50.5 इंच। मैं एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देती, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ऐसे मैंने रखा, यहाँ से मेरा फोल्ड हो रहा है, यहाँ से ऐसे फोल्ड कर, यहाँ से ऐसे रखा, और यहाँ पे मुझे जो स्लीव की लेंथ है यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 15 इंच। अब ये 15 इंच है, वहां पे मैं एक ये जो पिन है वो लगा देंगे, ताकि मुझे यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे मार्क मिल सके। 15 इंच यहाँ पे, यहाँ पे मैंने 15 इंच पे ऐसे एक पिन लगा दी। उसके बाद हमें यहाँ पे 5 इंच 8 इंच वाला मेजरमेंट लेना है। तो अब हम यहाँ पे हमारा 5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे ऐसे मैं एक पिन लगा दूंगी। अब 8 इंच जहां पे भी आ रहा है वहां पे भी एक पिन लगा दूंगी, ताकि हमें यहाँ पे हमारा कितना मेजरमेंट आ रहा है वो हमें चेक करने में आसानी हो। अब हमें एक, अब ये तीनों है उसके भी मेजरमेंट, तीनों ये जो 5 इंच 8 इंच और ये हमारी फुल लेंथ, यहाँ का हमें राउंड का मेजरमेंट लेना है। इससे पहले हमें ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती कि हमने ये जो स्लीव लेंथ है उसको फोल्ड करके क्यों मेजरमेंट किया। देखिए मैंने यहाँ पे फोल्ड करके 15 इंच यहाँ पे आया था। अब मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेट हाथ रख के और यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये जो मैंने पिन सेट करी वहां पे देखूंगी कितना मेजरमेंट है, वहां पे मेरा आ रहा है 14 इंच। तो अगर हम ऐसे स्ट्रेट हाथ रख के मेजरमेंट लेंगे तो हम जब भी ऐसे फोल्ड करेंगे, हमारा आउटफिट बनने के बाद हम जैसे भी यहाँ पे हाथ फोल्ड करेंगे तो हमारी स्लीव यहाँ पे ऐसे ऊपर खिंच चढ़ जाएगी, तो और हमारी स्लीव की लेंथ छोटी हो जाएगी। इसी वजह से हमें हाथ को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे मेजरमेंट लेना। अब आप यहाँ पे जैसे हमने फोल्ड करके मेजरमेंट लिए, सेम उसी तरह यहाँ पे भी जहाँ पे भी हमारा हाथ फोल्ड होता है वहां पे भी हमें एक राउंड का मेजरमेंट लेना, जिससे कि हमारा ये वाला जो, जब भी हम आउटफिट पहने तब हमारा ये, जब भी हम ऐसे हाथ को मोड़ो तो हमारा यहाँ पे जो स्लीव है वो टाइट ना हो। तो इसके लिए क्या करना, हम ऐसे जो अपना हाथ है ऐसे पहले फोल्ड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ये जो मेजरमेंट है कितना आ रहा है। यहाँ पे मेरा जो मेजरमेंट आ रहा है वो मेरा आ रहा है यहाँ पे 9.25 इंच यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगी, मेरा यहाँ पे 9.25 इंच आ रहा है। अब मैं यहाँ से ये जो मेजर टैप है उसे हटा दूंगी और ये जो टैप है उसे भी रिमूव कर दूंगी। अब हम यहाँ पे हमारा सबसे पहले ये 15 इंच वाला जो मेजरमेंट है उसका हम यहाँ पे ऐसे राउंड लेंगे। यहाँ पे मेरा जो राउंड आ रहा है वो आ रहा है 8.5 इंच। उसके बाद ये जो 5, ये जो 9 इंच है, 9.25 इंच, उस वाले मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे, हम हाथ को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमारी जो एल्बो है वहां पे हम मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे यहाँ से। और यहाँ पे हमारा कितना मेजरमेंट आ रहा है वो हम यहाँ पे हाथ को फोल्ड करके ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आ रहा है 9.5 इंच। ठीक है, यहाँ पे मेरा 8.5 इंच है और यहाँ पे मेरा 9.5 इंच है। उसके बाद यहाँ पे हम पहले 8 इंच वाला जो मेजरमेंट है उसे ले लेंगे। तो मेरा 8 इंच वाला मेजरमेंट आ रहा है 10 इंच, और हमारा 5 इंच वाला मेजरमेंट कितना आ रहा है वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे 5 इंच वाला मेजरमेंट आ रहा है 11.5 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमारी कुर्ती का मेजरमेंट लेना है। आपको क्लियर हुआ, नेक राउंड, शोल्डर, चेस्ट, शोल्डर टू एपेक्स। उसके बाद एक में अगर आपको डार्ट लेना है तो हमें यहाँ पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है वो भी लेना है। यहाँ से मेरा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट कितना आएगा, 7 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुर्ती में जो सारे मेजरमेंट चाहिए वो हमें इस तरीके से लेने। आपको, मैं यहाँ पे अकेली हूँ तो मैंने अपने खुद का ऐसे मेजरमेंट ले सकते हो, आप भी ऐसे ले सकते हो, या फिर आप किसी और की हेल्प लेके भी यहाँ पे अपना जो मेजरमेंट है वो ले सकते हो।
यहाँ पे हमारा जो कुर्ती का मेजरमेंट है वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारी कुर्ती का कटिंग या ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट का जो पार्ट है वो कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसे पेपर ले लिया है। अगर आप चाहो तो इस वाली कुर्ती में आप डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कट कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो फैब्रिक फोल्ड करो उसकी राइट साइड अंदर की साइड होनी चाहिए और रॉन्ग साइड ऊपर की साइड होनी चाहिए। जिससे क्या होगा, जब भी आप कुर्ती कट करके स्टिच करोगे तो जो आपने चौक के निशान वगैरह कुछ भी किए वो आपको फ्रंट की साइड में ना दिखे। ठीक है, और आपको कुर्ती फोल्ड कैसे करनी है, यानी आपको ये जो आप फैब्रिक पे कट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इतना फोल्ड कितना करना है। ये वाली साइड तो हमारी अनफोल्ड ही रहेगी और ये साइड हमारी हमारी ओपन रहेगी। अब आप मुझे बताओ कि जब भी हमारी कुर्ती पहनते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा कि हमारी कुर्ती में सबसे ज्यादा वाला पार्ट कौन सा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा हिप का मेजरमेंट है उसमें 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, उसको प्लस करके उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। यानी जितना हमारा ये मेजरमेंट आ रहा है उतना हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। आप चाहो तो जितना मेजरमेंट आए उससे हाफ इंच भी आप यहाँ पे फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इतना हमारा ये जो कंप्लीट है वो हो गया। अब हम यहाँ पे जो कटिंग है वो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम हमारा जितना भी शोल्डर है हमें यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो आज की जो कुर्ती है उसमें हमारे जितना भी शोल्डर है उसमें +1 इंच करना है, क्योंकि ये जो हमारा आज जो कुर्ती है वो हमारे एकदम नेक के पास से स्टार्ट होगी, यहाँ से एकदम। ठीक है, जैसा हमने ज्वेल नेक ब्लाउज में करा था। ठीक है, और जो शर्ट कॉलर ब्लाउज था उसमें भी हमने प्लस करा था। तो इसी वजह से हम यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों साइड हमारा हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। अगर हम सिलाई का ऐड नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ से शोल्डर खींचेगा। अगर ठीक है, आपका यहाँ पे रेडी शोल्डर भी ज्यादा है और आपका जो नेक है वो प्रॉपर आपके जो नेक के पास से एकदम स्टार्ट होगा, इतना पैक है। इसी वजह से अगर आपका जो नेक है वो हम जो कट कुर्ती कट करने वाले हैं उससे थोड़ा यहाँ पे ऐसे, यानी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ये हमारा ये पार्ट है। तो आज जो हमारा ब्लाउज जो कुर्ती है उसका जो नेक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से इतना हमारा ये है, इतना हमारा ये एकदम यहाँ पे पैक है। यहाँ से हमारा ऐसे फैलने की भी कोई भी संभावना नहीं है। और ठीक है, इसी वजह से हमें यहाँ पे शोल्डर में +1 इंच करना है। हाफ इंच हमारे इस वाली साइड जाएगा और हाफ इंच हमारा इस वाली साइड जाएगा। अगर आप यहाँ पे पैक नेक कुर्ती, यहाँ पे आप ये तो हमारा ऐसे आज जो हम कट करने हैं वो ऐसे, अगर आप यहाँ से इतना कट करने वाले हो पैक नेक बोट नेक टाइप में, तो आपको यहाँ पे +1 इंच करने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो नेक है वो थोड़ा फैलेगा तो आपको यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कब आपको शोल्डर में +1 इंच करना है और कब नहीं। ठीक है, तो आज जो हम यहाँ पे ये वाली कुर्ती सीखने वाले यानी एकदम पैक नेक, तो यहाँ पे हम जितना भी हमारा शोल्डर है उसमें हम +1 इंच करेंगे। तो 13 + 1 इंच तो कितना हुआ 14 इंच। अब उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा हमारा 7 इंच। तो यहाँ पे हम 7 इंच भी मार्क करेंगे और थोड़ा मार्किंग नीचे की साइड भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें डाउन का मार्किंग करना है। जब भी हमारा नेक एकदम नेक के पास से स्टार्ट होता है तब हमें यहाँ पे हमारे शोल्डर के हिसाब से शोल्डर डाउन जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पैक नेक शोल्डर डाउन फॉर्मूला है, तो वहां मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा पैक नेक शोल्डर डाउन फॉर्मूला, यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है और यहाँ पे हमारा शोल्डर डाउन हमें कितना जाना वो लिखा है। यहाँ पे फ्रंट साइड लिखी है और यहाँ पे बैक साइड। यहाँ पे जितना लिखा है उतना ही हमें फ्रंट एंड बैक में जाना है। अब यहाँ पे हम हमारा फुल शोल्डर कितना है वो देखेंगे। अब यहाँ पे हमने जो बॉडी से मेजरमेंट लिया वो हमारा फुल शोल्डर था 13 इंच, बट उसमें हमने +1 इंच करके यहाँ पे मार्क करा तो हमारा कितना हुआ 14 इंच। तो अब इस यहाँ पे हम कौन सी लाइन देखेंगे, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो मार्क करा है वो लाइन देखनी है। हमने बॉडी से मेजरमेंट किया वो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने +1 इंच करा है। तो 13 + 1 इंच तो हमारा 14 इंच आए। तो यहाँ पे हम 14 इंच जहाँ पे भी जा रही है वो वाली लाइन देखेंगे, तो यहाँ पे सेकेंड लाइन देखेंगे। अगर आपने अपने फुल शोल्डर में से +1 इंच नहीं करा और जितना भी शोल्डर उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 2 करके मार्क करा है, तो आपको जो डायरेक्ट डिवाइडेड यानी यहाँ पे मैंने +1 इंच करा, अगर नहीं करा होता तो मैं यहाँ पे 13 इंच वाला
लाइन देखते। तो यहाँ पे मैंने +1 इंच करा है, तो यहाँ सेकेंड लाइन है। और यहाँ पे हम ड्राइंग कौन से पार्ट की कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो ड्राइंग है वो फ्रंट पार्ट की कर रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट में यहाँ पे कितना लिखा है 1.25 इंच, तो मैं यहाँ से 1.25 इंच डाउन जाऊंगी। तो आपको यहाँ पे इतना क्लियर हुआ कब हमें 30 जो +1 इंच वाला मार्क लेना है, कब हमें नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे आ रहा है 1.25 इंच। तो यहाँ से हम 1.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे ऐसे एक मार्क करना है। और यहाँ पे ये जो लाइन है उसे मैं थोड़ा बड़ा ही कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे हमारी नेक विड्थ की मार्किंग करनी। तो नेक विड्थ की मार्किंग करने के लिए भी हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो उसका जो चार्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड बैक नेक की विड्थ कितनी, मैंने उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नेक राउंड डिवाइडेड बाई 4 -1/2 इंच और -0.75 इंच। तो आपको आपका यहाँ पे जितना भी नेक राउंड आया है उसको डिवाइडेड बाई 4 करना है। उसके बाद आपको 1/2 इंच या 0.75 इंच माइनस करना। अब कब आपको 1/2 इंच माइनस करना है और कब आपको 0.75 इंच माइनस करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जब आपको आपका नेक, मैं यहाँ पे ऐसे क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे जब आपको आपका नेक यहाँ पे प्रॉपर एकदम यहाँ से पास में जाइए एकदम पैक, तो आपको यहाँ से 0.75 इंच माइनस करना है। और आपको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से दूर से चलेगा तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करना है। तो आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतना क्लियर है आपको कब जो नेक राउंड डिवाइडेड बाई 4 करके कब 1/2 इंच माइनस करना है और कब आपको 0.75 इंच माइनस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच जाऊंगी, मुझे बहुत पैक पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पे 0.5 इंच माइनस करूंगी। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 2.43 इंच। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ, आपको आपके नेक राउंड में से 4 डिवाइडेड बाई 4 करना है। और उसमें से अगर आपको नेक का राउंड एकदम पास में से चाहिए तो आपको 0.75 इंच चाहिए माइनस करना है। अगर आपको आप चाहते हो कि आपका नेक का जो राउंड है यानी नेक का शेप थोड़ा दूर से स्टार्ट हो, तो आपको यहाँ नेक राउंड डिवाइडेड बाई 4 करके 1/2 इंच करना है। तो इतना आपको क्लियर हुआ, तो ओके। तो अब मेरा यहाँ पे कितना मेजरमेंट आ रहा है 2.43 इंच, यानी 2.5 इंच में एक लाइन कम। तो 2.5 इंच में एक लाइन कम जहां पे भी आ रही है वहां पे से मार्क करूंगी। अभी नेक विड्थ वाले मार्किंग को हम ये जो हमने शोल्डर डाउन का मार्किंग करा है वहां पे ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो नेक का डीप का मार्किंग है वो भी साथ में कर ही देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास ये जो चार्ट हमने देखा था वही हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट नेक का डीप लिखा है, तो यहाँ पे कितना लिखा है, नेक विड्थ प्लस 0.75 इंच या 1 इंच। तो आपको यहाँ पे नेक विड्थ तो मिल ही गई होगी क्योंकि नेक विड्थ का मार्किंग करने के बाद ही हम नेक डीप का मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारी नेक टिप है उसमें हम 0.75 इंच प्लस कर सकते हैं या 1 इंच। अब कब आपको 0.75 इंच प्लस करना है और कब 1 इंच करना है वो यहाँ पे ये जो चार्ट बना रखा है यहाँ पे एरो है और यहाँ पे चार्ट है लिखा हुआ। ठीक है, तो जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 34 इंच है तो आपको यहाँ पे नेक विड्थ में +1 इंच करना है। और जब भी आपकी चेस्ट 34.25 इंच से कितनी भी प्लस है तो आपको यहाँ पे 0.75 इंच अपनी नेक विड्थ में प्लस करना है। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 33 इंच, तो यहाँ पे मेरा कितना लिखा है 1 इंच, तो मैं अपने नेक की विड्थ में 1 इंच करके यहाँ पे मार्क करूंगी। तो वही आपको क्लियर हुआ, ओके। तो मेरी यहाँ पे नेक की विड्थ कितनी थी 2.43 इंच। ठीक है, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस करूंगी तो कितने आएगी 3.43 इंच। तो क्या होगा 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे मैंने इसे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी और यहाँ पे भी मैं एक ऐसे बॉक्स बना दूंगी। या फिर आप यहाँ पे जितना गैप है उतना गैप लेके यहाँ पे मार्क ही कर दो 2.43 इंच। और यहाँ पे ऐसे अब यहाँ से हम 1/2 इंच पर ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ से हमारे नेक के शेप को मिलाएंगे
क्योंकि इतना हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में भी जाएगा। तो यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व को कुछ इस तरीके से सेट कर दूंगी, जो राउंड वाला हिस्सा है वो, और यहाँ पे नेक का जो शेप है वो कंप्लीट कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे हमारा आर्म होल फॉर्मूला यूज करके चेस्ट लाइन की मार्किंग करते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये है हमारा बैक नेक आर्म होल फॉर्मूला। तो इस वाले चार्ट में यहाँ पे चेस्ट और यहाँ पे आर्म होल फॉर्मूला लिखा है। आपको आपकी चेस्ट जिस भी लाइन में जा रही है उस लाइन के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा है वो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो ये आपको क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे मेरी जो चेस्ट है वो है 33 इंच, जो कि सेकेंड लाइन में है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 33 इंच, उसको मैं डिवाइडेड बाई 6 करूंगी प्लस 1 इंच करूंगी। तो यहाँ पे जितना मेजरमेंट मिलेगा वो मुझे यहाँ पे मार्क करना है। तो आपको भी आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूला मिला है उसको यूज करके जो भी मेजरमेंट मिले वो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो मेरा यहाँ पे 33 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच करूंगी तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 6.5 इंच। तो मैं 6.5 इंच जहां से भी हम डाउन का मार्किंग करा है वहां से 6.5 इंच जहां पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करूंगी और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हमारी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जब भी आपको यहाँ पे हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लूजिंग 2.5 इंच या 3 इंच जितनी कर सकते हो। अब आपको कब 2.5 इंच या कब 3 इंच अब या 4 इंच तक भी आप यहाँ पे अपनी चेस्ट में लूजिंग ऐड कर सकते हो। अब जब आपको बॉडी फिटिंग वाला आउटफिट चाहिए यानी कुर्ती चाहिए, तो आपको चेस्ट में 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है। आपको उससे थोड़ी लूज चाहिए तो 3 इंच, और उससे भी लूज चाहिए तो आपको चेस्ट में 4 इंच तक लूजिंग ऐड करनी है और उसको डिवाइडेड बाई 4 करके मार्क करना है। ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे मुझे ना बहुत बॉडी टाइप फिटिंग चाहिए ना ही बहुत लूजिंग चाहिए। यहाँ पे ये जो बीच वाला पॉइंट है यानी 3 इंच, तो मैं यहाँ पे 3 इंच जितनी चेस्ट में लूजिंग ऐड करूंगी। तो मेरी चेस्ट है 33 इंच, उसमें मैं 3 इंच लूजिंग ऐड करूंगी और उसको डिवाइडेड बाई 4 करूंगी। तो मेरा मेजरमेंट आएगा 9 इंच। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे एक मार्क करूंगी, यहाँ पे मेरा 9 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ पे हमें 1 इंच जितना हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन का रखूंगी। आप यहाँ पे 1.5 इंच या 1.75 इंच जितना रख सकते हैं। आप यहाँ पे जितना कम रखोगे उतनी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने डाउन वाले मार्किंग और ये जो हमारी चेस्ट लाइन है उसका हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर लेना है और सेंटर पे हमें यहाँ पे एक मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे कितना गैप है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो गैप आ रहा है वो है 7 इंच। तो यहाँ पे जितना गैप है उसमें से -1 इंच करके आपको यहाँ पे सेंटर पे मार्क करना है। तो यहाँ पे 7 इंच है तो उसमें से -1 इंच करेंगे तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा? 6 इंच। अब यहाँ पे जितना गैप है उसमें से ½ इंच माइनस करके आपको यहाँ पे चेस्ट लाइन पे मार्क करना है। जैसे हम ब्लाउज में बैक नेक में जो आर्म होल फॉर्मूला ड्रॉ करने के लिए ये जो शेप ड्रॉ करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, यानी यहाँ पे जितना गैप फ्रंट के पार्ट में उसमें से -1 इंच करके सेंटर पे और यहाँ पे जितना गैप उसमें से ½ इंच माइनस करके हम यहाँ पे मार्क करते थे। अब इतना मार्किंग हो जाने के बाद हम यहाँ पे आर्म होल क्रॉस मार्क का मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल क्रॉस मार्क है वो भी हम अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है, तो वो मैं चार्ट आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। यहाँ पे चेस्ट, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, इस वाली कुर्ते में हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों में क्रॉस मार्क अलग अलग होगी, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो चेस्ट है वो किस लाइन में जा रही है वो हमें देखनी है। तो मेरी चेस्ट 33 इंच है जो कि सेकेंड लाइन में है और हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 0.75 इंच का मार्क करेंगे क्योंकि इतना मार्क हमारा आ रहा है। तो आपको भी आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट में जो भी आर्म होल क्रॉस मार्क का मेजरमेंट मिल रहा है वो आपको यहाँ पे क्रॉस का मार्क करना है। बैक का पार्ट का अभी हमें ध्यान में नहीं देना, बैक का पार्ट की कटिंग करेंगे तब हमें बैक के पार्ट को ध्यान देना।
तो मेरा यहाँ पे 0.75 इंच आ रहा है, आपका यहाँ पे हाफ इंच भी आ सकता है और यहाँ पे 1 इंच आ रहा है। तो आपको यहाँ पे सेम उतना ही मार्क करना है, उसको आप में कोई भी चेंजेस नहीं करना। तो मेरा यहाँ पे 0.75 इंच है, तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच पे से मार्क करूंगी। ठीक है, अब इन सारे मार्किंग को हमें फ्रेंच कर्व की मदद से मिलाते हुए यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ करना। तो पहले मैं ये वाला जो शेप है, इस वाले शेप को यहाँ, इस वाले शेप को मैं यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी। अब इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे ऐसे मिलाऊंगी। अब इस वाले शेप को मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिला। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये जो आर्म होल का जो शेप है वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स, हमारी वेस्ट की, हिप अराउंड की और फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा डाउन वाला मार्किंग और ये जो हमारी नेक की विड्थ है उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है, क्योंकि हमने जो बॉडी से मेजरमेंट लिया था तब भी हमने हमारा जो नेक का पार्ट और जो शोल्डर का पार्ट है उसके सेंटर से हमने मेजरमेंट लिया था। तो यहाँ पे भी हम सेंटर पे से मार्क करेंगे और यहाँ पे सेंटर पे हमारी मेजर टेप को कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे मेजर टेप को सेट करा। यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 10.25 इंच, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो मेरा मेजरमेंट कितना आएगा 10.75 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारे वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो मेरा वेस्ट का मेजर यानी वेस्ट की लेंथ कितनी आई थी 15.5 इंच, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट कितना आएगा 16 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारी हिप राउंड की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब हिप लेंथ है हमारी, हिप हमने जो हिप लेंथ की मार्किंग करी थी वो हमने प्रॉपर हमारा जो हिप होता है, देखिए यहाँ पे हमने ऐसे मार्किंग करी, ये हमारा हिप है, ये फ्रंट पार्ट, यहाँ से हमने पूरा राउंड का मेजरमेंट लिया था हिप राउंड का। अब यहाँ पे हम टोटल जितनी लेंथ है उतना ही करेंगे और यहाँ पे कट रखेंगे। तो क्या होता है, हम बैठेंगे तब हमें हमारी कुर्ती ऊपर करके बैठना पड़ेगा। तो हमें क्या करना, हमारे जितने भी हिप लेंथ है, ठीक है, उसमें से हमें -1.5 इंच करके यहाँ पे मार्क करना, जिससे हमारी जो हिप लेंथ है वो थोड़ी ऊपर आ जाएगी और हमारा कट ऊपर की साइड आएगा। तो हमें यहाँ तक आएगा, यहाँ पे रेगुलर आएगा, तो हमें यहाँ से उठने बैठने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो हमारे जितनी हिप की लेंथ है उतना हमें मार्किंग नहीं करना, उसमें से हम माइनस कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और बता देती हूँ, क्योंकि हम कुर्ती का जो ये स्कार्फ है या जो कुर्ती के ये हिप कट है, जो साइड का कट, वो कितना ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जो कुर्ती का कट है वो देखिए, ये हमारी हिप लाइन है और यहाँ पे हम कुर्ती का जो कट है वो यहाँ तक ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि आप कितना कट करोगे तब आपको हिप में कितना प्लस करना है, वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर इतना हो गया, अब हमारी ये जो कुर्ती की ये जो हिप लेंथ है वो कितनी है हमारी 23 इंच। उसमें से हम अगर हमें हमारी रेगुलर जो हम डेली में पहनते हैं, ठीक है, उसमें जो कुर्ती का कट होता है वो आपको चाहिए, तो आपकी जितनी भी हिप की लेंथ है उसमें से 1.5 इंच माइनस करो, उसके बाद हाफ इंच सिलाई का करो, तो आपको यहाँ पे अपनी कुर्ती की जो लेंथ है वो प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरी कुर्ती की लेंथ ये 22 इंच मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन है ड्रॉ कर देती हूँ। और यहाँ पे ये जो मेरी वेस्ट लाइन है उसे भी ड्रॉ कर देती हूँ। ये एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट है, उसे भी मैं थोड़ा ऐसे ड्रॉ। तो ये तो हमारे रेगुलर कट वाली पॉइंट हुई, यानी देखिए यहाँ पे मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जितनी भी हमारी हिप लेंथ है उसमें से 1.5 इंच माइनस करा और उसमें हाफ इंच प्लस करा, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो कुर्ती की जो कट है वो रेगुलर मिलेगी। अब आप यहाँ पे आपकी जो हिप की लेंथ है उसमें से आप 3 इंच तक माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो 23 में 3 इंच माइनस करूंगी तो 20 इंच आएगा और उसमें हाफ इंच प्लस करूंगी तो यहाँ पे आएगा। तो या आप अपनी जो कुर्ती का
आप जो कट है वो यहाँ तक भी रख सकते हो। और आप यहाँ आज जो हम कुर्ती सीखेंगे उसका जो कट हम यहाँ पे वेस्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप वेस्ट तक अपना कुर्ती का जो कट है रखना नहीं चाहते तो आप ये जो हमारी हिप लेंथ है उसमें से 3 इंच माइनस करके से 1.5 इंच तक आप इन दोनों के बीच में अपनी कुर्ती का जो कट है वो कहीं पे भी रख सकते हो। तो इतना आपको क्लियर हुआ। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अगर देखिए हमने जो हिप लेंथ की मार्किंग करी वो हमने यहाँ पे हमारा जो हिप का ऐसा सेंटर पार्ट होता है वहां से करी। अगर हम जो प्रॉपर हिप लेंथ ली उसी जगह मार्क करेंगे तो यहाँ पे हमारे कट आएगा तो हमें उठने बैठने में तकलीफ होगी, ठीक है। तो उसी वजह से हमें हमारा अगर जो कुर्ती का कट है बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं चाहिए और रेगुलर चाहिए, तो हमारी जितनी भी हिप लेंथ है उसमें से -1.5 इंच भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। ये हमारी कुर्ती, ऐसे हमारी कुर्ती आएगी बॉडी पे पहनेंगे तब। तो हमने जो हिप लेंथ की मार्किंग यहाँ पे करी थी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से 1.5 इंच माइनस करोगे तो आपको कुर्ती की जो लेंथ है वो आपकी हिप लेंथ है उसके थोड़ी ऊपर मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ से जितने भी हिप की लेंथ है उसमें 2 इंच भी माइनस कर सकते हो, 2.5 इंच भी माइनस कर सकते हो और 3 इंच तक आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो। ज्यादातर लोग यहाँ पे 3 इंच तक ही माइनस करते हैं, यहाँ तक तो कोई रखता ही नहीं है ज्यादातर, ठीक है। यहाँ पे आपको रेगुलर मिलेगी। अगर जिसका टमी का पार्ट है, ज्यादा एज वाली लेडीज है, वो इतना ऊपर कट पसंद नहीं करती है तो आप यहाँ पे इतना रख सकते हो, ठीक है। तो आप इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो ये मैंने मार्किंग करा वो हमारी रेगुलर थी -1.5 इंच तक, और ये जो मार्किंग है वो हमारा 3 इंच तक। यानी यहाँ से यहाँ तक हम अपनी कुर्ती का जो कट है कहीं पे भी रख सकते हो, हमें अगर यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे करना है वो मैं जो दूसरी कुर्ती थी ये वाली कुर्ती, तो ये वाली कुर्ती मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी। बट आज जो हम कुर्ती सीख रहे हैं वो यहाँ से, यानी यहाँ से हमारा कुर्ती का कट आएगा। तो ये तो सिर्फ बस आपको यहाँ पे समझाने के लिए। अब यहाँ पे इतना होगा। अब जब भी आप यहाँ पे कुर्ती जो हिप लेंथ है उसमें से -1.5 इंच करते हो तब आपको हिप में आपकी जितनी रेगुलर यहाँ पे आपने जहाँ पे चेस्ट में जितनी लूजिंग ऐड करी है सेम उतनी ही लूजिंग ऐड करनी है और उसको डिवाइडेड बाई 4 करके यहाँ पे मार्क करना है। अगर आप यहाँ से 2 इंच जितना ऊपर गए हो तो आपको हिप में यहाँ पे जितनी लूजिंग ऐड करी उसमें से 1 इंच माइनस करना है, यानी 2 इंच प्लस करना है हिप में और डिवाइडेड बाई 4 करना है। अगर आप यहाँ से हिप में से 2.5 इंच माइनस करा है तो आपको हिप में +1 इंच लूजिंग ऐड करनी है और उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो ये आपको क्लियर हो रहा है। मैं आपको एक बार यहाँ पे ऐसे करके बताती, देखिए। अब देखिए ये हमारी ऐसे बॉडी है, ठीक है, और ये हमारा हिप लेंथ वाला पार्ट है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं तो वैसे वैसे हम यहाँ पे लूजिंग कम ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जितनी लूजिंग ऐड करेंगे इसे हम उतना ही करेंगे तो यहाँ से इतना होगा, यहाँ से ये इतना हमारा ऐसे यहाँ पे पॉइंट बनेगा और यहाँ से ऐसे निकल के आएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ज्यादा जैसे जैसे हम हिप लेंथ में से, ये हमारी हिप लेंथ है उसमें से हम -1.5 इंच करेंगे तो जितना भी हमारा हिप है उसमें हम रेगुलर लूजिंग ऐड करेंगे, जिससे हमारे ये ऐसे जो कुर्ती का ये शेप होता है प्रॉपर बैठे इस तरीके से। ये हमारी मैंने कुर्ती कैसे ड्रॉ करी थी, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। और अगर ठीक है तो 3 इंच प्लस करना है, उसके बाद डिवाइडेड 4 करना है, यानी ये लूजिंग ऐड करी। उसके बाद अगर आप जो हिप की लेंथ है उसमें से -2 इंच करते हो तो आपने यहाँ पे जो लूजिंग ऐड करी उससे 1 इंच माइनस करना है, यानी 2 इंच जितनी आपको लूजिंग ऐड करनी है उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करना है। अगर आप यहाँ से 2.5 इंच जितना आप ऊपर जाते हो हिप लेंथ में से माइनस करते हो तो आपको हिप में 1 इंच लूजिंग ऐड करनी है और डिवाइडेड बाई 4 करना है। अगर आप हिप में से 3 इंच माइनस करते हो तो आपको हिप में कुछ भी लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे ये तो मैंने दिखाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिप लाइन है, 1 इंच ऊपर जाओगे तो यहाँ पे हमारा कुर्ती का कट आएगा। अगर हम 2 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे कट आएगा। अगर हम अपनी हिप लेंथ है उसमें -2.5 इंच करेंगे तो हमारा कट यहाँ पे आएगा। और अगर हम यहाँ पे हिप लेंथ में से 3 इंच माइनस करेंगे तो हमारा कट यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ज्यादा लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी और यहाँ पे हमें कुछ भी लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं। इतना होगा। अब आपको
ये भी समझ में नहीं आ रहा तो इसका भी एक आसान पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे हमारी जो लेंथ है उसकी भी मार्किंग कर ही लेते हैं। तो हमारी जो लेंथ है वो है कितनी 42 इंच। उसमें हम हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे की साइड फोल्ड होगा, तो कितना आएगा 43 इंच। तो 43 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ पे हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पहले वेस्ट की जो मार्किंग है उसे कर लेते हैं। तो वेस्ट में भी हमें लूजिंग का ऐड करना है, तो जितनी हमने चेस्ट में लूजिंग ऐड करी सेम उतना ही हमें वेस्ट में लूजिंग ऐड करनी है, उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो मेरी यहाँ पे वेस्ट है 27 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 4 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट उसमें हम 3 इंच जितनी लूजिंग ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरा मेजरमेंट कितना आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच है। उसके बाद अगर आपको बैक की साइड में डार्ट लेना है तो आपको यहाँ पे हाफ इंच और प्लस करना है। अगर आपको यहाँ पे डार्ट नहीं लेना तो आपको यहाँ पे हाफ इंच प्लस करने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा हाफ इंच हम प्लस करेंगे ताकि जिसे डार्ट लेना है वो कैसे लेना है वो यहाँ पे क्लियर हो सके। उसके बाद यहाँ पे हमने जितना मार्जिन का रखा सेम उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे हम हिप की मार्किंग करते हैं। तो ये वाला जो मार्किंग है, ठीक है, तो उसमें हमें 3 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो हमारी हिप की लेंथ है उसमें से 1.5 इंच माइनस करके यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करी। तो यहाँ पे जितनी मैंने हिप में लूजिंग ऐड करी सेम उतनी ही लूजिंग ऐड करनी है। तो हिप में मैंने 3 इंच लूजिंग ऐड करी, उसको डिवाइडेड बाय 4 करूंगी तो मेरा कितना मार्किंग आएगा, मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 9.37 इंच, यानी 9.25 इंच के ऊपर एक लाइन। मैं यहाँ पे 9.37 पॉइंट मार्क करिए और यहाँ पे 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का रखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारी ये जो लाइन है, अब ये चेस्ट वाले पॉइंट को हम यहाँ पे हमारी वेस्ट वाली लाइन पे मिला देंगे और ये जो मार्जिन वाले दोनों पॉइंट है उसको भी हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। और ये जो लाइन थोड़ी छोटी हो रही है उसे हम बड़ी कर देंगे। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो देखिए ऐसे हमने मार्किंग कर दिया। अब यहाँ से ये तो हमारा -1.5 इंच हुआ। तो अब यहाँ से हमें, अगर आपको ये सारा कुछ भी नहीं करना तो आप यहाँ से अब यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी आप अपना जो कट है वो रख सकते हो और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से आप इतना मार्किंग कर सकते हो तो आपको यहाँ पे आसानी से जो कट है वो आ जाएगा। अब ये तो बात हुई जब जिसका टमी फ्लैट है। अगर किसी का टमी बाहर है तो आपको क्या करना है, आपको कट कहाँ तक रखना है उसको आपको यहाँ पे जब हमने शोल्डर टू एपेक्स और वेस्ट की लेंथ वगैरह की मार्किंग करी थी तब आपको यहाँ पे शोल्डर टैप को ऐसे मेजर टैप को सेट करना है और चेक कर लेना है कि आपका टमी वाला पार्ट यहाँ पे है और आपको यहाँ पे कहाँ तक आपका कट चाहिए। तो वहां पे आपको वो भी कट मेजरमेंट करना है कि आपका कट की लेंथ कितनी है और वहां पे आपको राउंड का मेजरमेंट लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जिस तरह से मार्किंग लेते हैं उसी तरह यहाँ पे मार्किंग करना हाफ इंच प्लस करके, और जो आपका राउंड है उसको डिवाइडेड बाय आप लूजिंग ऐड करो और उसको डिवाइडेड बाय 4 करके मार्क करो तो आपको यहाँ पे ऐसे मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब आज के ब्लाउज में हम हमारा जो कट है वो यहाँ से लेके यहाँ पर कहीं पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो। ये जो सेंटर, ये दोनों का सेंटर है, यहाँ पे भी रख सकते हो। ये दोनों का सेंटर है, यहाँ पे भी रख सकते हो। और इन दोनों का जो भी सेंटर है यहाँ पे भी आप अपना जो कट है वो रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो कट है वो यहाँ से स्टार्ट करूंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जहां पे भी मेरा ये जो कट स्टार्ट हो रहा है वहां पे कितना मेजरमेंट आ रहा है वो मैं यहाँ पे चेक करूंगी। तो मेरा यहाँ पे ये कितना मेजरमेंट आ रहा है 8 इंच। तो मैं यहाँ पे सभी जगह 8 इंच पर मार्क करूंगी। 8 इंच, 8 इंच और यहाँ पे भी मैं 8 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ पे जहाँ पे भी 8 इंच का मार्कर है वहां से बाहर की साइड 1 इंच, क्योंकि इतना हमारा फोल्ड होने में चला जाएगा।
यहाँ से 1 इंच। अब इन सारे पॉइंट को हमें मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ तक मिला दूंगी। ठीक है, तो इतना ये हमारा एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, तो मेरा कट यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इतना हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे अगर आपको आर्म होल का डाट नहीं लेना तो आपका ये जो कटिंग है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे आर्म होल का डाट लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊँ। अब आर्म होल का डाट क्यों नहीं, देखिए आर्म होल का डाट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी क्रीज नहीं आएगी और हमारी जो बॉडी है प्रॉपर शेप में रहेगी। ठीक है, हम आर्म होल का डाट लोगे तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल पफ बनेगा और यहाँ पे आर्म होल का डाट लेंगे तो यहाँ पे जो क्रीज आती है वो भी हमारी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा आर्म होल का डाट लेंगे तो ये यहाँ से इतना ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे जो फैब्रिक एक्स्ट्रा होता है यानी क्रीज होती है वो भी हमारे ऊपर की साइड आ जाएगी, जिससे क्या होगा यहाँ पे हमारी एकदम फिनिशिंग एकदम प्रॉपर आएगी। अब यहाँ पे आर्म होल का डाट हमें कैसे लेना है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। तो आर्म होल का जो डाट है वो भी हमें हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना है। तो उसके लिए हमारे पास ये चार्ट है। तो यहाँ पे चेस्ट और आर्म होल डाट कितना लेना है वो लिखा हुआ है। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 33 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में है और यहाँ पे डाट कितना लिखा है 1.25 इंच। तो मेरा यहाँ पे 1.25 इंच डाट आएगा। आपको यहाँ पे चेंजेस होगा, यानी आपको आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग डाट लेना है। मैं कैसे ले रही हूँ वो आपको मेथड सेम है, बट आपका ये जो मेजरमेंट है वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1.25 इंच है। तो मैं क्या करूंगी, मेजर टैप को यहाँ पे चेस्ट पे 1.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे ऐसे रखूंगी और आर्म होल का शेप के साथ जहाँ पे भी मिल रहा है वहां पे ऐसे मार्क करूंगी। उसके बाद यहाँ पे हम हमारे जो शोल्डर पे एपेक्स वाली मार्किंग करी थी वहां पे हमें एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना है। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट कितना था 7 इंच। तो 7 का हाफ होगा 3.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे सिक मार्क करूंगी और ये 3.5 इंच वाले मार्किंग को ये जो 1.25 इंच वाला मार्किंग है वहां पे ऐसे मिला दूंगी यहाँ पे। उसके बाद ये जो आर्म होल का शेप जैसे भी जा रहा है वैसे हम हाफ इंच नीचे से डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें हाफ इंच नीचे हमारा जो डाट है उसका मेजरमेंट भी लेना है। ठीक है, अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ कर, अब हम यहाँ पे आर्म होल का डाट कितना लंबा ले सकते हो वो देखना है। तो ये जो लाइन है उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है और ये जो सेंटर पॉइंट है और एपेक्स पॉइंट है उसका भी हमें यहाँ पे सेंटर लेना है। तो अब हम यहाँ पे आर्म होल का डाट है यहाँ तक लेंगे और यहाँ पे हम 1.25 इंच जहां पे भी आ रहा है वहां पे से मिला देंगे और यहाँ पे यहाँ तक मिले, एपेक्स पॉइंट पे नहीं मिलेंगे। ये जो हमने इस लाइन का सेंटर लिया और इन दोनों का भी सेंटर लिया वहां पे हमें मिलाना है। तो यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो डाट है वो कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों लाइन को हमें चेक करना है। तो ये वाली लाइन कितनी आ रही है, तो ये वाली लाइन है 4.25 इंच। तो ये वाली जो लाइन है वो भी हमारी 4.25 इंच ही आएगी। तो ये वाली लाइन है वो मेरी थोड़ी ही बाहर जा रही, जबकि ब्लाउज में हमारी बहुत बाहर जाती थी। इसमें ये नॉर्मल है, थोड़ी अंदर की साइड ही रहेगी और थोड़ी बाहर जा सकती। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पे आर्म होल का डाट लेते हैं तो हमारा ये जो आर्म होल है वो छोटा हो जाता है। तो हमें यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जितना हमने आर्म होल डाट लिया है उतना ही हमें यहाँ पे नीचे मार्क करना है 1.25 इंच। और यहाँ पे मैंने मार्क किया, यानी यहाँ पे आपने 1.25 इंच मार्क किया है तो आपको भी यहाँ पे 1.25 इंच ही मार्क करना है। अगर आपने यहाँ पे 1.5 इंच का डाट लिया है तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच का ही नीचे जाना। उसके बाद आपको मेजर टेप को ये जो लाइन जैसी जा रही है वैसे ऐसे जाने देना है और यहाँ पे ऐसे मेजर टेप को सेट करना है, सॉरी स्केल को सेट करना है और यहाँ पे ऐसे रखना है। उसके बाद ये जो लाइन है और ये जो पॉइंट है उसको भी ऐसे मिलाते हुए आपको यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे हमें नया जो आर्म होल का शेप है उसे ड्रॉ करना है। तो फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ पे हमारा जो नया आर्म होल का शेप है उसे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो फ्रंट के पार्ट की कटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इतना हमारा ये
हो गया है। तो यहाँ से हम क्या करें, ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये जो डाट है वो भी हमारा यहाँ से इतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ये पार्ट को कट नहीं करना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे ही फैब्रिक पे रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे 0.25 इंच का दोनों साइड मार्किंग करो और यहाँ से इतना कट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ से इतना आप कट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वो कट हो गया, यानी ड्रॉ हो गया। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है, आपको कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं। हम नेक का जो शेप है उसे भी कट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो डाट है उसे हम माइनस करेंगे, यानी हम यहाँ से ऐसे यहाँ पे रखेंगे और हमारा जो आर्म होल का जो शेप है उसे सही तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टेपलर लगा देती हूँ ताकि हमारा ये जो पार्ट है वो आगे पीछे ना हो और हमें यहाँ पे हमारा ये जो फ्रंट का जो शोल्डर है, सॉरी ये जो आर्म होल है वो कितना आ रहा है वो भी हम यहाँ पे चेक कर सके। यहाँ पे मैंने स्टेपलर मारी है। अब यहाँ पे हमारा जो शेप है उसे हम प्रॉपर तरीके से ऐसे मिला देंगे। देखिए ये हमारा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे और यहाँ पे कट करने से पहले यहाँ पे पूरे में ½ इंच नीचे से हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें स्लीव भी तो कट करनी है। तो यहाँ पे मैं पूरे में हाफ नीचे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि मेरा यहाँ पे प्रॉपर ½ इंच नीचे से हमें हमारा आर्म होल कितना आ रहा है वो हमें क्लियर पता चल सके, जिससे कि हमें जो हमारी स्लीव है उसे कट करने में मदद मिल सके। और यहाँ पे हम ½ इंच नीचे भी मार्क करेंगे क्योंकि इतना हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। अब हम यहाँ पे हमारा चेक करेंगे कि फ्रंट का आर्म होल हमारा कितना आ रहा है। यहाँ पे हम नीचे टेप को ½ इंच के गैप पे कुछ इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 9½ इंच, तो हमारा फ्रंट का आ रहा है 9½ इंच। अब बैक का कितना आता है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे स्लीव की कटिंग करनी पड़ेगी। अब इसे जो हमारा शेप है आर्म होल का उसे भी हम कट कर लेते हैं। अब इसे ये जो है इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारा ये जो फ्रंट का पार्ट है वो हो गया। अब हम यहाँ पे जो बैक का पार्ट है उसे भी कट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमारे बैक के पार्ट की कटिंग करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद हमने फ्रंट के पार्ट में शोल्डर में +1 इंच करा था, तो फ्रंट के बैक के पार्ट में भी हमें शोल्डर है उसमें +1 इंच करना है और उसको डिवाइडेड बाय 2 करके यहाँ पे मार्क करना है। तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा
13+1 इंच यानी 14 इंच, उसमें हम +1 इंच करेंगे, सॉरी हाफ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 7 इंच। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और एक मार्किंग थोड़ा नीचे की साइड भी करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम डाउन का मार्किंग करेंगे। तो बैक नेक शोल्डर डाउन फॉर्मूला है वो वाला चार्ट हम ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमारे बैक में हमारे फुल शोल्डर के हिसाब से हमारा शोल्डर डाउन कितना आता है। तो यहाँ पे हमने 13+1 इंच यानी 14 इंच करा था, तो हमारा 14 इंच लाइन जिसमें यहाँ पे आ रही है वो लाइन को हम चेक करेंगे और यहाँ पे कितना हमारा गैप आ रहा है 0.75 इंच, यानी डाउन हम 0.75 इंच का करेंगे। ठीक है, अब फ्रंट एंड बैक हमारा दोनों में ½ इंच का गैप आ रहा है, तो वो आ रहा है तो आने दो। अगर ½ इंच का गैप नहीं आएगा तो हमारे ये जो शोल्डर लाइन वाली जो है यानी शोल्डर जॉइंट वाली लाइन हमारे आगे की साइड आ जाएगी। इसी वजह से हमारे फ्रंट एंड बैक में दोनों में ½ इंच का गैप है। तो मेरा यहाँ पे 0.75 इंच है, यहाँ पे मैं 0.75 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करूंगी। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक के विड्थ की मार्किंग करनी है। तो नेक के विड्थ की मार्किंग करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट एंड बैक की नेक की विड्थ, तो हमारा नेक का राउंड है उसको डिवाइडेड बाई 4 करना है और यहाँ पे आप ½ इंच या 0.75 इंच कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्रंट के पार्ट की कटिंग में आपको एक्सप्लेन कर ही रखा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब फ्रंट में हमारा जितना आया सेम उतना ही बैक में भी आएगा। ठीक है, तो फ्रंट में हमारा कितना आया था 2.43 इंच, तो बैक में भी हमें सेम उतना ही लेना है। तो यहाँ पे मेरा 2.43 इंच आ रहा था, 2.43 इंच यानी 2.5 इंच में एक लाइन कम और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग को हम यहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम हमारे नेक के डिप की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए भी ये जो चार्ट है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे हम बैक के नेक का डिप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 1 इंच है, 1.25 इंच है और हमारा यहाँ पे 1.5 इंच है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कब कितना लेना, अगर आपकी चेस्ट ज्यादा है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच जितना ले सकते हो या फिर आप यहाँ पे 1 इंच या 1.25 इंच ले सकते हो। आप चाहो तो इससे 0.75 इंच जितना भी ले सकते हो। आपको आपका जो नेक का डिप है वो एकदम पीछे से स्ट्रेट चाहिए, थोड़ा डाउन में चाहिए या उससे भी जो डीप में चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 इंच जितना डाउन लूंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1.25 इंच भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वहां से ही 1 इंच डाउन पे से मार्क करूंगी और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी और यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही यहाँ पे लेते हुए यहाँ पे से बॉक्स बना दूंगी और यहाँ मैं ½ इंच नीचे से मार्क करूंगी और यहाँ से हमारा जो नेक का शेप है उसे मैं ड्रॉ करूंगी। यहाँ से ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा जो बैक का नेक का शेप है वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे हमारे आर्म होल फॉर्मूले की मदद से चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बैक नेक आर्म होल फॉर्मूला। तो यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों में सेम ही आर्म होल फॉर्मूला यूज होगे। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 33 इंच, तो उसके सामने फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 + 1 इंच। तो 33 डिवाइडेड बाई 6 + 1 इंच करूंगी तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 6.5 इंच। तो आपको भी आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूला लिखा है वही आपको यूज करके यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है 6.5 इंच। तो जहां से भी हम डाउन गए वहीं से ही हमें 6.5 इंच पे से मार्क करना है और यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी है। तो जितनी हमने फ्रंट में लूजिंग ऐड करी सेम उतनी ही हमें बैक में भी करनी है और उसको डिवाइडेड बाई 4 करके मार्क करना है। तो मेरी चेस्ट है 33 इंच जिसमें मैंने फ्रंट में 3 इंच लूजिंग ऐड करी थी, तो बैक में भी मैं 3 इंच लूजिंग ऐड करूंगी और उसको डिवाइडेड बाई 4 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट कितना आएगा 9 इंच। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे ऐसे मार्क करूंगी और यहाँ पे 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का रखा था तो इतना मैं यहाँ पे रखूंगी। अब हम यहाँ पे हमारा आर्म होल का जो शेप है उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये जो डाउन मार्क किया वो और ये जो शोल्डर ये जो चेस्ट लाइन है उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है और सेंटर पे हमें यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। उसके बाद
यहाँ पे हमारा कितना गैप है, यहाँ पे हमारा गैप है 7 इंच, तो उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे सेंटर पे मार्क करना है, यानी 6.5 इंच। अब यहाँ पे जितना मार्क है उससे हाफ इंच माइनस करके सेंटर पे, अब सेम उतना ही जितना सेंटर पे मार्क करा सेम उतना ही, यानी यहाँ पे गैप है उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमें यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल क्रॉस का मार्किंग करना है, तो उसके लिए हम चार्ट यूज करेंगे। तो ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 33 इंच जो कि सेकंड लाइन में है, और यहाँ पे हम बैक के पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। बैक के पार्ट में मेरा यहाँ पे सेकंड लाइन में देखूंगी तो कितना आएगा 1 इंच, तो मैं यहाँ पे 1 इंच का क्रॉस मार्क करूंगी। आपको भी आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग बैक के पार्ट में जितना भी क्रॉस का मार्किंग मिला है सेम उतना ही आपको यहाँ पे करना है। तो मेरा यहाँ पे 1 इंच है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करूंगी। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट को मुझे मिलाते हुए आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे आर्म होल का जो मेरा शेप है वो ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हमें यहाँ पे लेना है, और हमें यहाँ पे देखिए जब आपने आर्म होल का डार्ट नहीं लिया है, ठीक है, तो आपने यहाँ से इतना कम नहीं करा होगा, तो आपको यहाँ पे जैसे है जैसे उतना रखना है, और यहाँ पे ऐसे पूरा जो मार्किंग है वो ऐसे करते जाना है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट रखे। बट मैंने यहाँ पे आर्म होल का डार्ट भी लिया है, और यहाँ से मैं 1.25 इंच इतना नीचे गई थी। तो बैक के पार्ट में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जितना फ्रंट के पार्ट में हम कितना डाउन गए थे 1.25 इंच, तो 1.25 इंच का हाफ कितना होगा, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। यहाँ पे बैक के पार्ट में हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पर मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे 9 इंच, यानी हमने जहां पे भी चेस्ट की मार्किंग करी है यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे, और यहाँ पे 1 इंच। ठीक है, अब फ्रंट के पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे, ठीक है, और फ्रंट के पार्ट जैसा है सेम वैसा ही बैक का जो पार्ट है वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। मेरा यहाँ पे ऐसे गलत आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे भी जा रहा है वैसा हम जाने देंगे। यहाँ पे लेंथ तक। ठीक है, अब हम इसे हटा देंगे फ्रंट के पार्ट को। अब जहां पे भी हमने मार्किंग करी है वहां पे हम ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें एक मार्किंग करना और भूल गए हैं, यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी थी। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो मार्किंग है हमने यहाँ से करा था, ठीक है, ये हमारी वेस्ट की मार्किंग हुई। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये जो फ्रंट का पार्ट है वो बैक के पार्ट के हिसाब से ये ज्यादा आ रहा है, देखिए शोल्डर पार्ट में, तो वो आएगा ही क्योंकि हमारा यहाँ पे डार्ट है। ठीक है, तो डार्ट है तो वो हमारा डार्ट ऐसे आ जाएगा, तो हमारा ये जो है आर्म होल कम हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है देखिए, यहाँ पे ये हमारी फ्रंट की बॉडी है, ये हमारी बैक की बॉडी। जब हमने मेजरमेंट लिया था तो कुछ इस तरीके से मिलाया था, ये हमारा लो चेस्ट है और यहाँ से 2 इंच नीचे, तो यहाँ पे मेरा 50.5 इंच आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्रंट की बॉडी शेप में तो यहाँ पे आ रहा है, बैक की बॉडी स्ट्रेट है तो मेरा 50.5 इंच यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्रंट एंड बैक में इतना डिफरेंस है, अगर हम यहाँ से इतना नीचे जाएंगे तो ये हमारा ऊपर की साइड आ जाएगा, तो ये हमारी जो वेस्ट है पूरी प्रॉपर लेवल में आ जाएगी। इसी वजह से हम यहाँ से इतना जाते हैं, और यहाँ पे नीचे गए क्योंकि देखिए यहाँ से नीचे गए क्योंकि आर्म होल डाट है, तो यहाँ पे हमारा आर्म होल डाट आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर यहाँ पे ये फिर से ऊपर की साइड आ जाएगा।
और जो यहाँ पे क्रीज होती है वो हमारी ऊपर की साइड चली जाएगी, जिससे यहाँ पे हमारी बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगी। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो अब इसे फ्रंट के पार्ट को हम हटा देते हैं। अब ये जो हमारी वेस्ट है वहां पे हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और वेस्ट में हमारा सिलाई मार्जिन का यानी मार्जिन का कितना था 1 इंच, तो हम यहाँ पे 1 इंच ऐसे मार्क कर देंगे और यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब ये पुराने वाले आर्म होल को हम ये जो यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, जिससे हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ हमारा डार्ट का है वो लेना है। तो डार्ट के लिए क्या करना है, ये जो हमने मार्जिन वाला हिस्सा है वो हटा दिया, मार्जिन वाले पार्ट, और इस पार्ट को हमें उसका सेंटर लेना है और हमें चेक करना है कि यहाँ पे हमारा कितना गैप है। तो यहाँ पे हमारा 4 इंच, तो यहाँ पे भी हमें 4 इंच और नीचे की साइड भी 4 इंच लेते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे डार्ट कितना लेंगे, तो फ्रंट के पार्ट में हमने वेस्ट में लूजिंग ऐड करने के बाद भी यहाँ पे 1/2 इंच जितना रखा था। तो यहाँ पे एक साइड, ये तो हमारा फोल्ड की साइड से हो रहा है ना, तो यहाँ पे 1/2 इंच है, तो दूसरी साइड भी 1/2 इंच, यानी फ्रंट एक पार्ट में 1 इंच तो दूसरे पार्ट में 2 इंच, यानी 2 इंच जितना हमने डाट कर रखा है। तो हम यहाँ पे 2 इंच है तो 1 इंच का डाट लेंगे तो दोनों साइड 1 इंच आ जाएगा, तो यानी 1/2 इंच यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ पे, तो टोटल 1 इंच। ऐसा सेम दूसरी साइड आएगा बैक के पार्ट में, तो 2 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो ये करोगे तो आपकी बैक की जो फिटिंग है प्रॉपर आएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी बैक की जो फिटिंग है वो थोड़ी सी लूज है, तो आप यहाँ पे जितना गैप है तो 1/2 इंच है, तो यहाँ पे 1/2 इंच, तो दोनों साइड 0.25 इंच जितना आप ले सकते हो। अब ये तो हमारा हो गया कि हमें डाट कितना लेना है और कहाँ पे लेना है। अब जो लेंथ है वो डाट की लेंथ हमें कितनी रखनी है, तो डाट की जो लेंथ है वो हमारी ये जो चेस्ट लाइन है, अपने जो नई चेस्ट लाइन है वो ध्यान में नहीं रखनी। अगर आपने आर्म होल का डाट लिया नहीं है तो आपके लिए यही होगी चेस्ट लाइन। ठीक है, अगर आपने डाट लिया है तो आपकी चेस्ट लाइन ये होगी। फिर भी आपको ये जो पहली वाली चेस्ट लाइन है उससे आप 2 इंच नीचे की साइड से मार्क करो, या फिर आप यहाँ से 2.5 इंच या 3 इंच जितना भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो मेरी प्रॉपर पहली वाली चेस्ट लाइन है उससे 3 इंच नीचे जा रही हूँ और मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से यहाँ का गैप कितना है, तो यहाँ से यहाँ का गैप आ रहा है 5.25 इंच, तो उसमें हमें +1 इंच करके नीचे की साइड मार्क करना है। तो 5.25 इंच में 1 इंच करूंगी तो कितना आएगा 6 इंच, तो मैंने यहाँ पे 6 इंच में मार्क करा। और यहाँ पे सेंटर में दोनों साइड हम 1/2 इंच सिलाई कर यानी डाट कर लेंगे। अब इन दोनों पार्ट को यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे इसे मिला देंगे और यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पे इसे मिला देंगे। जब भी हम फैब्रिक पे डाट लेंगे तो ये वाला डाट हम थोड़ा ऊपर तक ले जाएंगे यहाँ से, जिससे कि हमारा ये जो डाट है हाँ धीरे धीरे ऐसे डाट आए यहाँ से माइनस हो, जिससे कि हमारे यहाँ पे किसी कहीं पे भी क्रीज ना आए। अब एक पार्ट और है, हमें यहाँ पे हमारा जो रेडी शोल्डर है उसे भी चेक कर लेना है, क्योंकि बड़ा छोटा तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से 1/2 इंच नीचे ऐसे रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा 1/2 इंच, देखिए हमारा प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा बड़ा छोटा नहीं, अगर बड़ा छोटा है तो आप यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये बैक का जो कटिंग है वो भी हमारा रेडी है। अब फ्रंट में हमने ये जो मार्क देखा था यानी आर्म होल कितना आ रहा है वो चेक कर रहा था, तो बैक में भी हम चेक करेंगे, जिससे कि हमें फ्रंट जो स्लीव है उसमें आसानी रहे। तो यहाँ पे सभी जगह मैं 1/2 इंच सिलाई का रखूंगी, यानी ऐसे मार्क कर दूंगी, जिससे मुझे 1/2 इंच जहाँ पे भी हमारी सिलाई आएगी वहां पे ही हमें चेक करना है। हमारे आर्म होल को नया वाला है उसे हमें चेक करना है, पुराना नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 इंच, अब यहाँ से भी 1/2 इंच हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। अब हम इसे चेक करते हैं। ये हमारा आ रहा है 10 इंच में एक लाइन। तो हमारा बैक का कितना आ रहा है 10 इंच में एक लाइन, तो हमारा 1/2 इंच जितना गैप है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपका गैप 1/2 इंच 0.75 इंच या 1 इंच तक आ सकता है। अब ये जो बैक का पार्ट है उसे हम कट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हमारी जो स्लीव है
उसको भी कट करना बताएंगे। तो यहाँ से मैं यहाँ कट कर रही हूँ। नया आर्म होल है उसे हम कट करेंगे। देखिए जब हमने चेक करा था तो हमारी फ्रंट की पार्ट ज्यादा और बैक की जो लेंथ है वो कम आ रही थी, बट पहनने के बाद ये हमारी जो लेंथ है एकदम प्रॉपर हो जाएगी। फ्रंट की लेंथ बैक की लेंथ में इतना डिफरेंस भी आ रहा था क्योंकि हमारा फ्रंट में आर्म होल है, सॉरी आर्म होल डार्ट है, इसी वजह से। बट जब हम पहनेंगे तो हमारे एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमारी जो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। अब हम यहाँ पे हमारी जो स्लीव है उसे कट करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे इसके लिए आपको पास आपके स्लीव फर्मा होना जरूरी है। और स्लीव फर्मा कैसे कट करना है वो मैंने आपको ब्लाउज वाले जो वीडियोस थे उसमें मैंने दिखा रही है। तो सेम उसी तरीके से हमें वो वाली जो स्लीव फर्मा है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे कोई हमें अलग यूज करना नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग कैसे करने हैं वो देखेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने लिए आज जो मैं स्लीव कटिंग बता रही हूँ उसमें मैं विदाउट क्रीज फर्मा यूज करूंगी, क्योंकि जब हम आर्म होल डार्ट कब लेते, जब हमें एकदम परफेक्ट बॉडी फिटिंग आउटफिट चाहिए तो और एक भी क्रीज नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे अगर आप किसी फंक्शन के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे विदाउट क्रीज फर्मा यूज करो। अगर आप रेगुलर बना रहे तो आप यहाँ पे रेगुलर स्लीव फर्मा यूज करो। मैं आपको दोनों फर्मा यूज करके बताऊंगी, बट आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पे विदाउट क्रीज फर्मा बताऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर जो रेगुलर शोल्डर है वो ज्यादा है, तब हमें कैसे पैक नेक में कटिंग करनी है वो दिखाया था। उसके बाद जो दूसरी कुर्ती है वो सेम पैक नेक ही है, बट इसमें हमारा रेडी शोल्डर कम होगा, तब हमें कैसे कट करना है उसकी भी सारी मैं प्रॉपर डिटेल बताऊंगी। और उसके साथ जो कट है वो कैसे करना है रेगुलर में, तो उसकी भी कटिंग मैं लेके आऊंगी, ठीक है। तो उसमें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी कि रेगुलर फर्मा से हमें कैसे स्लीव करनी है। बट आज की वीडियो में हम यहाँ पे विदाउट क्रीज फर्मा ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारी स्लीव की लेंथ है उसमें +1 इंच करके मार्क करना है। तो हमारी स्लीव की लेंथ है 15 इंच, उसमें हम +1 इंच करेंगे तो कितना आएगा हमारे 16 इंच। अब 16 इंच जहाँ पे भी है वहां पे से मार्क किया और यहाँ पे मैं एक से लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं हमारा विदाउट क्रीज फर्मा ऐसे रखूंगी और ये जो शेप जैसे भी जा रहा है वैसे शेप में जाते हुए मैं यहाँ पे से मार्क कर दूंगी। अब 1/2 इंच नीचे से और मैं ऐसे रखूंगी और यहाँ पे सेट करूंगी और यहाँ पे 1/2 इंच नीचे से डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करूंगी, जिससे हमारा ये जो प्रॉपर 1/2 इंच नीचे से हम हमारा जो फ्रंट एंड बैक का आर्म होल है वो चेक कर सके। मेरा सही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 1/2 इंच नीचे से डॉट डॉट वाली लाइन ही ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे तो परफेक्ट यार, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रंट एंड बैक कितना हमारा आर्म होल आ रहा है, फ्रंट का हमारा आ रहा है 9.5 इंच और बैक का आ रहा है 10.10 इंच और एक लाइन। तो यहाँ पे 1/2 इंच जहाँ पे भी हमने डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करी है वहां पे ही हम मेजर टेप को ऐसे घुमाते जाएंगे। और पहला हमारा कितना आ रहा था 9.5 इंच और दूसरा कितना था हमारा 10 इंच के ऊपर एक गई। तो यहाँ पे अभी ये दोनों है उसका हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर लेना है और सेंटर में ये सेंटर हमारा फाइनल मार्क है और अंदर की साइड हम 1 इंच जाएंगे, क्योंकि हमने 1 इंच सिलाई मार्जिन का रखा है। तो ये मार्किंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे
हाफ इंच नीचे से हम 5 इंच, 8 इंच और 9.25 इंच पे मार्क करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारा 8 नीचे वाला मार्किंग कितना है हमारा 8.5 इंच, ठीक है, उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि वो हमारा एकदम प्रॉपर तरीके से ऐसे था। तो 8.5 इंच में हम 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा 11 इंच। अब 11 इंच है उसका हमें हाफ करना है तो हमारा मेजरमेंट कितना आएगा 5.5 इंच। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे से मार्क करेंगे और 1 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन का रखेंगे। यहाँ पे आपने कुर्ती में लूजिंग ऐड कर इसे उतनी भी रख सकते हो, 2 इंच भी रख सकते हो या 2.5 इंच भी रख सकते हो। यहाँ पे आपको जितनी लूज चाहिए उतनी आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद दूसरा जो मार्किंग था वो था हमारा 9.25 इंच वाला, वो कितना था हमारा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच का हाफ होगा 4.75 इंच। तो यहाँ पे 4.75 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करूंगी। उसके बाद हमारा 8 इंच वाला मार्किंग था 10 इंच, तो 10 इंच का हाफ होगा 5 इंच। तो यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था 5 इंच पे 11.5 इंच, 11.5 इंच। तो उसका हमारा हाफ कितना होगा 5.25 इंच। तो यहाँ पे मैं 5.25 इंच पे मार्क करूंगी। अब यहाँ पे मेरा इस देखिए यहाँ पे मेरा बहुत गैप आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये गैप कितना मेरा 4 इंच है और ये हमारा कितना आ रहा था 5.5 इंच। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच और माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे 5 इंच। तो अब ये 5 इंच वाले मार्किंग को मैं यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी। यहाँ पे भी मैं 5 इंच ही रख देती हूँ जिससे मेरी यहाँ पे थोड़ी लूज हो जाएगी। यहाँ पे 5 इंच क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी टाइट लग रही है, 5 इंच कर लूंगी, ठीक है। अगर आपका ये वाला मेजरमेंट कम और ये थोड़ा आपने लूजिंग ऐड करने के बाद ज्यादा आ रहा है तो आप यहाँ पे इतना लूज कर सकते हो और यहाँ पे जितना ऐसे उतना भी यहाँ पे रख सकते हो जिससे आपकी ये जो सेम में प्रॉपर लूजिंग वाली आए, ठीक है। यहाँ पे इतना मार्क, अब यहाँ पे हम यहाँ पे से मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्लीव हो गई। अब यहाँ पे हमारा गैप कितना आ रहा है तो ये हम चेक करेंगे। ये गैप हमारा 1 इंच जितना आ रहा है तो इतना आ सकता है। आप यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच तक आपका गैप आए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इतना आएगा ही, क्योंकि हमारी जो कुर्ती है वो भी लूजिंग वाली है, ठीक है, इसी वजह से। तो मैं यहाँ पे अब ये जो स्लीव है उसे भी कट कर देती हूँ। यहाँ पे से थोड़ा सा राउंड में कट कर दूंगी। तो इस तरीके से हमारी ये जो स्लीव है वो भी हमारी कट हो गई। तो आज तो ये हमारा बैक का पार्ट, ये हमारा फ्रंट का पार्ट और ये हमारी स्लीव की कटिंग। तो आपको सबको अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में जो बेल बटन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए